गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों ने देखा होगा कि अब तक हमने जो एपी सीरीज तक के क्वेश्चंस किए हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है अपना पास है वो है ट्रायंगल। और ट्रायंगल का नाम से पता लग गया, ट्राई साइड्स, ट्राई एंगल्स, यानी तीन साइडों से बनने वाला, तीन एंगल से बनने वाला ट्रायंगल है। उस ट्रायंगल के कुछ ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन, ज्योमेट्रिकल प्रूफ वाले क्वेश्चंस आपको पढ़ने इसमें इसमें सबसे पहले जो आपको जरूरत पड़ती है, जैसे मेरे पास कुछ डायग्राम्स बना के दिखाता हूँ मैं। ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। यहाँ भी तीनों साइडें इक्वल है, यहाँ भी तीनों साइडें इक्वल है। एक बात, फर्स्ट फिगर आप चेक कर लीजिए, सेकंड फिगर में आप देख लीजिए, ये भी सर्कल है 3 सेंटीमीटर के साथ में, ये सर्कल है, रेडियस इसका 10 सेंटीमीटर दे दिया आपने। ये सेकंड डायग्राम है। थर्ड डायग्राम में ये एक स्क्वायर है, साइड से इक्वल है, और ये एक रेक्टेंगल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। थर्ड डायग्राम, तीनों डायग्राम देख लीजिए, मैं बात किसकी कर रहा हूँ वहां पे समझने की कोशिश कीजिए। इस ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल है, इस ट्रायंगल के भी तीनों साइड इक्वल है। इसका मीनिंग ये है कि इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के देखने में कोई डिफरेंस नजर नहीं आता, बट सर आता है तो है, क्या आता है? इसकी तीनों साइड इक्वल है, इसके तीनों साइड इक्वल है, इसके तीनों साइड के साथ में एंगल बने हुए हैं वो इक्वल है, इसके तीनों एंगल इक्वल है। इसका मतलब ये ट्रायंगल सर देखने में तो इक्वल नहीं दिख रहे हमको, साइज डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है, बट सर शेप तीनों का, दोनों का एक जैसा है। इसका मतलब इसको हम बोलते हैं सिमिलर। क्या बोलते हैं इसको हम? सिमिलर। देखने में एक जैसी है, सिमिलर है, बट है नहीं, इक्वल नहीं कर सकते, क्योंकि इक्वल होते ही तो कॉन्ग्रुएंट बन जाता है। सिमिलर की बात कर रहे हैं, सिमिलर का सिंबल है ना, वो इस तरह से बन जाता है, नियर टू, इक्वल टू, बट नॉट इक्वल, क्योंकि सिमिलर के नीचे लग जाते हैं डंडे, तब बोलते हैं कि नियर टू इक्वल। अभी ये सिमिलर है, रूप एक जैसा है, देखने में एक जैसे है, बट इक्वल नहीं। यहाँ की बात करते हैं, ये भी सर्कल है जिसका रेडियस है, ये भी सर्कल है जिसका रेडियस है, देखने में ये भी जैसे हैं, इसका मतलब ये दोनों भी क्या है? सिमिलर है। ये सर देखो, ये तीनों साइडें वाला, चारों साइडें इक्वल है, या तो स्क्वायर है। यहाँ चारों साइडें इक्वल नहीं है, यहाँ चारों एंगल्स तो इक्वल बन सकते हैं इसके, लेकिन साइडें ये अपोजिट पेयर इक्वल है, यहाँ सभी इक्वल है, तो ये बन गया स्क्वायर, ये बन गया रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल स्क्वायर सर ये तो सिमिलर, नॉट सिमिलर, ये तो सिमिलर नहीं है, ये तो डिफरेंट है, डिफरेंट है, सिमिलर नहीं है। क्यों? क्योंकि साइडें अलग अलग हैं। तो सर देखो, यहाँ पे तो देखो चारों साइड है, यहाँ दो है, इसीलिए अलग है। यहाँ देखो साइडें तो अलग अलग दिख रही थी, बड़ी छोटी दिख रही थी, लेकिन ये तीनों इक्वल थे, ये तीनों। अब इसमें कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, सिमिलरिटी क्या होती है? सिमिलरिटी में ध्यान रखना कि साइड्स का रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल, देन इक्वल एंगल्स। मतलब सिमिलरिटी के जो रूल पढ़ेंगे उसमें भी यही पढ़ेंगे। इसका नाम सपोज दे दिया किसी ने ABC, इसका नाम दे दिया आपने PQR, तो आप ये बोलेंगे कि हमारा जो है ना AB वो PQ इक्वल्स टू BC, और ये QR और इक्वल्स टू AC, और ये PR, ये प्रोपोर्शनल होते हैं। इसे सिमिलरिटी का रूल कहा जाता है। इक्वल एंगल का मतलब एंगल तो सबके इक्वल है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल P है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q है, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R है, बट साथ में प्रोपोर्शनल है, ये सिमिलर है। यहाँ एंगल इक्वल की थ्योरी तो लग जाती है, लेकिन साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल नहीं बनती। यहाँ पे ये दोनों सिमिलर इसलिए बन जाएंगे, क्यों? क्योंकि सर देखने में तो दोनों सर्कल है, बट साइड्स इक्वल नहीं है। रेशियो में भी पॉसिबल, दोनों का सर्कमफ्रेंस का रेशियो इक्वल बन सकता है। किसके साथ बन सकता है भाई? सर्कमफ्रेंस का रेशियो एरिया के साथ में भी बन सकता है, लेकिन श्योर नहीं हम, बट देखने में एक जैसे दिख रहे हैं, इसलिए हम इनको सिमिलर में ले सकते हैं। ठीक है, तो अब अपने पास जो ट्रायंगल्स का जो इंट्रोडक्शन की एक्सरसाइज है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन हैं वो देख लो।
फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कोई सिमिलर का एग्जांपल देना है, कोई कॉन्ग्रुएंट का एग्जांपल देना है, कोई कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर है या नहीं है इसे बताने। इन चीजों को आप छोड़ देते हैं और डायरेक्ट पहुंच जाते हैं कहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम पे, जिसका नाम है थेव्स थ्योरम। थेव्स थ्योरम भी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, बीपीटी, यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम बोलते हैं इसको, सेलेक्टेड में से आती है एग्जाम में से 100% सीबीएसई की बात करता हूँ, 100% एवरी ईयर किसी न किसी कोड में आना ही आना होता है। क्यों नहीं, देन इसका कन्वर्स आ जाएगा, आएगा 100%। इसलिए आज हम ये बहुत स्लोली, बहुत इजीली इंट्रोडक्शन में इसको डाल रहा हूँ मैं। इंट्रोडक्शन में ही पढ़ेंगे कि हमारे पास बीपीटी क्या है, हमारी थेव्स थ्योरम क्या है। और थेव्स थ्योरम यदि आपने सीख लिया तो समझो ये टॉपिक सबसे इजी बन जाएगा आप लोगों के लिए। देखिए क्या है, नाम से पता है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। क्या 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 अप्लाई करती है, इन एनी ट्रायंगल। स्टेटमेंट बनेगा इसका, तो क्या बनेगा, ए बी सी। इन स्टेटमेंट में आप लिख सकते हैं इसको, स्टेटमेंट में इन एनी ट्रायंगल, कौन सा नाम लेता हूं, ए बी सी, पॉइंट डी एंड ई on the sides AB and AC such that DE parallel to BC। क्या कंडीशन है, if DE parallel to BC then they divides किसको डिवाइड करते हैं, साइड्स प्रोपोर्शनली। प्रोपोर्शनली कह दो, इक्वल प्रोपोर्शन में कह दो। ये प्रोपोर्शनली का मतलब होता है और AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये स्टेटमेंट, किसी भी ट्रायंगल में यदि मैं दो पॉइंट साइड ए बी सी पे इस टाइप से लेता हूं कि DE पैरेलल BC बन जाए, देन ये साइड्स प्रोपोर्शनली डिवाइड हो जाते हैं, AD अपॉन DB AE अपॉन EC में हो जाते हैं। तो यहां से कंटेंट से यहां से समझ में आ गया कि क्या गिवन है। गिवन क्या है, पैरेलल वाली पोजीशन गिवन है। प्रूव क्या करना है, प्रोपोर्शनली प्रूव करना है। लिखा होता है ना थ्योरम, जब आप प्रूव करते हैं तो स्टेटमेंट लिखो, गिवन लिखो, टू प्रूव लिखो, सम कंस्ट्रक्शंस जो रिक्वायरमेंट है वो लिखिए। तो यहाँ पता लगा मुझे कि गिवन क्या है, कोई ट्रायंगल गिवन है। कैसा ट्रायंगल है, जिसमें ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए, ये गिवन स्टेटमेंट है। एक गिवन में ये है कि ट्रायंगल ऐसा है जिसमें पॉइंट्स इस तरह से है कि ये पैरेलल बन जाए, इट इज गिवन। ये वाला पोर्शन है, ये हम गिवन में डाल देते हैं। ये वाला जो पोर्शन है इसे बोल देते हैं टू प्रूव, ये प्रूव वाला पोर्शन है। और कंस्ट्रक्शन जब रिक्वायरमेंट होती है, कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन में जब हम लिखते हैं वो लिखते हैं कि जो रिक्वायरमेंट हमको है, किस चीज की रिक्वायरमेंट है वो देख लीजिए। जैसे सबसे पहले तो हमको बी को ई से, डी को सी से ज्वाइन करना होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ज्वाइन बीई एंड डीसी। क्लियर। आफ्टर दैट ड्रॉ परपेंडिकुलर एल एंड एन। क्या ड्रॉ करना है, एंड ड्रॉ, क्या ड्रॉ करना है, डीएम परपेंडिकुलर एडी और ईएल परपेंडिकुलर एडी। ये कंस्ट्रक्शन है, इसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब हमको ये प्रोपोर्शनल प्रूव करना होगा तो एरिया का कॉन्सेप्ट लेंगे, उस कॉन्सेप्ट में इन दोनों की रिक्वायरमेंट है, इसलिए आपने ये कंस्ट्रक्शन लिख दिया। अब बच गया हमारा लास्ट पार्ट, प्रूफ। क्या बच गया, ये प्रूफ।
मैं इस प्रूफ को ऊपर की साइड करूंगा, तब तक लिए आप स्टेटमेंट को ठीक से एक बार नोट कर लीजिए। प्रूफ आपको फिर लिख के दिखाएंगे, इसके ऊपर पूरा से ध्यान से देखना। देखो अब इसका प्रूफ लिख देता हूँ, यहाँ के बजाय आपको यहाँ लिख देते हैं। क्या लिखना है? इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल, देखो ये लिखते हैं ADE एंड BDE एंड ट्रायंगल BDE। ये ट्रायंगल का सिंबल है, ये ट्रायंगल का सिंबल है, यहाँ पे है ADE एंड BDE। इन दो ट्रायंगल्स की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट हम एरिया का उठाएंगे, तो हम ये बोलेंगे एरिया ट्रायंगल। किसका एरिया है? ADE इज इक्वल्स टू, किसी ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस AD इंटू हाइट EL। और इक्वेशन नंबर सिमिलरली एरिया BDE, ये भी क्या बन जाएगा? हाफ बेस BD इंटू हाइट EL। ये दो यहाँ पे दिमाग में कॉन्सेप्ट आएगा, सर ये EL दोनों का कैसे हाइट बन गया? ये देखो, यदि कोई ट्रायंगल आपने पढ़ा हो, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल पढ़ा हो, तो इसकी हाइट ये नहीं होती, क्योंकि इसका हाइट परपेंडिकुलर आउटसाइड होता है। कोई भी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल यदि हम देखते हैं ऑब्ट्यूज, तो उस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाहर होता है, तो उसकी हाइट बाहर हो जाएगी। सेम टू सेम हमारे पास ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ है? बाहर है, इसलिए दोनों में कॉमन आ गया। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? डिवाइड 1/2। ये क्या बन जाएगा? एरिया, क्योंकि मुझे प्रोपोर्शनल चाहिए ना, प्रोपोर्शनली चाहिए, तो मुझे आपको डिवाइड कर देना है। एरिया ADE अपॉन एरिया BDE इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बनेगा हाफ इंटू AD इंटू EL, और दूसरा बनेगा हाफ इंटू BD इंटू EL। यहाँ से EL कैंसिल कर देंगे, हाफ हाफ, तो रिजल्ट मेरे पास बन के आएगा AD अपॉन BD। इसे नंबर 3 डाल देता हूँ मैं, और ये बता देता हूँ कि यहाँ पे AD अपॉन DB या BD मुझे एक साइड का रेशियो मिल रहा है, लेकिन ये तो एक साइड का रेशियो आया है, मुझे इस साइड का भी रेशियो चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे आप बोल देंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल CED। तो यहाँ पे क्या बनेगा? एरिया कौन सी साइड का बन जाएगा भाई? AED अपॉन एरिया CED इज इक्वल्स टू, ये बनेगा AE अपॉन EC, और इसी नंबर में 4 डाल देता हूँ, यहाँ पे 4 नंबर। अब मुझे इन दोनों का इक्वल प्रूव करना है, यानी ये रेशियो इक्वल प्रूव करना है। इसका मतलब ये साइड इक्वल होनी चाहिए, यानी अब आपको पता है लेफ्ट हैंड इक्वल हो जाएगा, तो राइट हैंड भी हम कंपैरिजन के थ्रू कर देंगे प्रूव। यानी यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि क्या ये इक्वल है ना। एरिया ADE इक्वल्स टू एरिया AED। अब यहाँ पे पढ़ेंगे ADE AED क्या लिख देंगे? ये सेम ट्रायंगल, क्या है? सेम ट्रायंगल। अब यहाँ पे पढ़ो, नीचे वाला क्वेश्चन पे आ जाओ, नीचे वाले क्वेश्चन पे आ जाइए आप, नीचे वाले पे BDE BDE CED। अब ये देखो, ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, ये जब आपने पढ़ा, सेम बेस पे कोई ट्रायंगल बन रहा था, सेम बेस पे दो ट्रायंगल बने हुए हैं, एक इधर बना हुआ है, एक इधर बना हुआ है, और सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइनों के बीच में, पैरेलल लाइंस के बीच में, यदि पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस पे दो ट्रायंगल बनते हैं, तो उनके एरिया क्या होते हैं? इक्वल। आल्सो एरिया BDE इक्वल्स टू एरिया CED। ये क्यों है इक्वल? क्यों इक्वल है भाई? सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट पे ये इक्वल है। और
पहले ये इक्वल था। अब यहाँ पे पता लगा कि इन दोनों के कॉन्सेप्ट से एक बात समझ में आ गई हमको। क्या कॉन्सेप्ट पे क्या समझ में आ गया? ये आ गया कि सर एक साइड में देखो, ये आप कंपेयर करेंगे, एक साइड में जब आप कंपेयर करेंगे, एक साइड में जब आप कंपेयर करेंगे तो ये आपको नजर आएगा कि यदि ये दोनों साइड इक्वल है, यहाँ पे नंबर डाल देना चाहे तो हम लग देंगे 5 नंबर, और यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम थर्ड, फोर्थ एंड 5 वी गेट, क्या मिलेगा आपको? देख लेना, ये साइड इक्वल हो जाएगी, RHS इक्वल्स टू LHS, LHS इक्वल्स टू RHS, तो क्या बनेगा अपने पास? AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये हमारे पास हैंड्स प्रूव द थ्योरम, ये थ्योरम का प्रूफ है। क्या है कि यदि आपके पास पैरेलल लाइंस आती हैं तो वो प्रोपोर्शनली होती हैं। अब इस थ्योरम से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आते हैं, वो ध्यान से देखना। जब ये दिया हुआ हो, क्या क्या दिया हो आपको? AD अपॉन BD और इधर से AE अपॉन EC दिया हो, और आप बोथ साइड 1 ऐड कर देते हैं, तो देखिए इसकी कोलिज बन के आती है। क्या बन के आती है? हमने एल्सियम ले लिया BD, यहाँ से एल्सियम ले लिया EC, ये क्या बन के आ गया? AD प्लस BD, और ये क्या बन के आ गया? AE प्लस EC। अब AD प्लस BD तो AD बनता है AB अपॉन क्या बन के आया? BD, और ये क्या बन के आ गया? AC अपॉन EC। देखो भाई, इस थ्योरम के बाद ये कॉल यूज करते हैं डायरेक्ट कि यदि ये AB के साथ में आपका BD आए, इस AC के साथ में EC आए, तब भी प्रोपोर्शनल होते हैं। और सेम वे में यदि इनको रेसिप्रोकली ले लेंगे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि AD अपॉन AB आ जाए या AE अपॉन AC आ जाए, तब भी प्रोपोर्शनल होते हैं। ये कॉलरी नंबर 1 है और ये कॉलरी नंबर आपकी 2 है। इनको भी हम बहुत बार यूज करते हैं। यहाँ तक थ्योरम प्रूव जाती है, ये स्टेटमेंट है इसकी, और इसके प्रूफ ये है, और ये इनकी कॉलरीज है जो आगे क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। यहाँ तक इस थ्योरम को अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिए। अब इसके बाद हमारी एक्सरसाइज जो स्टार्ट हो जाएगी वो 6.2 से स्टार्ट करेंगे। 6.1 सिर्फ इंट्रोडक्टरी में ही चला जाएगा, सिमिलर बताना है और आपको कॉन्ग्रुएंट बताना है। आज तक इतना ही, इसके बाद टॉपिक नेक्स्ट कल लेके आएंगे। टिल देन बाय।